अब करता रहा हूँ तो काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस रहा है फॉरेवर के साथ। फॉरेवर लिविंग के इस मार्केटिंग प्लान में मैनेजर हूँ। और आज जो टॉपिक्स आप सबके सामने मुझे रखा गया है, जो आप सबको मुझे थोड़ा सा जानकारी देना है, उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बारे में जर्नी की फॉरेवर आपको क्या दे सकता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो फॉरेवर लिविंग के साथ मैं सन 2006 में एसोसिएट हुआ था। और 2006 में एसोसिएट होने की वजह एक बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास कोई अवसर नहीं था। और अवसर भी ऐसा जो कि एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी। और विपरीत परिस्थिति में अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, क्योंकि आज मैं आपको स्टोरी के साथ इसलिए बताना चाहूँगा कि फॉरेवर लिविंग सिर्फ एक कंपनी नहीं है। फॉरेवर लिविंग सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नहीं है। फॉरेवर लिविंग एक इंसान को उसके मंजिल तक पहुंचाने वाली कंपनी में से एक है, जो यहाँ पे आके हर कुछ प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, अपनी पूरी जर्नी को आपके साथ शेयर करेंगे। बट आज आपको बता दें कि आज जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स है। एक बार मैं शुरुआत में आप सबको बता दूं कि टॉपिक्स हमारे क्या होंगे, उसके बाद फिर बाद में हम लोग समराइज भी करेंगे लास्ट में। आज जो हम बात करेंगे वो पहला होगा हमारा सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें हम अपने जो हमारे साथ कहानी है उसके साथ जुड़ के हम आपसे बात करेंगे। दूसरा होगा टीम डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे। और तीसरी जो बात होगी वो होगी इफ़ेक्टिव मेंटरिंग एंड कोचिंग पे। और चौथी जो बात होगी वो स्ट्रेटेजी एंड सॉल्यूशन पे बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस पे। हमारे साथ तकरीबन 2000 से ज़्यादा हमारे बिजनेस पार्टनर एसोसिएट ज्वाइन हो चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि अब शुरुआत करें। लिमिटेड टाइम में हमें आपका साथ है और लिमिटेड टाइम में ही हमें पूरा कवर भी करना है, सो दैट कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉरेवर लिविंग में मेरा आना कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊं। फॉरेवर लिविंग में आने का हमारा एक एक्सीडेंटल कहें, बट उसके पीछे वजह था कि फॉरेवर लिविंग एक हमारे फ्रेंड के द्वारा हमारे तक पहुंचा। बट उससे पहले अगर मैं बताऊं कि मैं बिहार से हूं और बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है सुंदरपुर, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। और हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, +2 तक पढ़ाई हुई थी। इसके पीछे रीज़न था कि हमारे फादर बचपन में ही देहांत हो गया था, सो दैट हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारा पैसा नहीं था हमारी फैमिली में, जिसकी वजह से जैसे तैसे पढ़ाई हुआ। और पढ़ाई करने के बाद कुछ काम की तलाश करना शुरू किया, क्योंकि घर भी चलाना था। तो काम की तलाश में गांव में एक अमीन की ट्रेनिंग्स होती थी, खेतीबाड़ी की जो मापने की, उसके लिए हमने ट्रेनिंग से स्टार्ट किया, सीखा। और उस एज में हमने काम शुरू किया, 17-18 साल की एज में काम शुरू किया। लेकिन उम्र छोटा था तो लोग कहते थे कि ये बच्चा क्या पढ़ाएगा। तो फिर वहाँ पे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, जैसा कि आज भी आपके साथ होता है। जब आप फील्ड में जाते हैं लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो मुझे भी लोगों ने उस उम्र में क्रिटिसाइज़ किया। तो सोचा अब क्या करें। तो फिर मुझे ये कुछ जानकारियाँ थी कि बाहर जो लोग जाते हैं कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे लोग जाके अच्छा कमाते हैं। तो मेरे एक रिश्तेदार थे, जानकार थे, मैं उसके पास जालंधर चला गया और साल 2 साल वहाँ पे काम किया। और काम क्या किया मैं अगर आपको बताऊं, मुझे बताते हुए तनिक भी झिझक नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मैं आपको आज अपना स्टोरी अगर ना बताया तो शायद आप मेरी वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाएंगे और फॉरेवर को शायद समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, थोड़ा समय ज़रूर लूँगा आपका। वहाँ पे जब जालंधर शहर में गया तो वहाँ पे मैंने क्या किया, लोगों के घर काम करना शुरू किया। उस रिश्तेदार के साथ मैंने मार्बल्स के काम, पत्थरों के काम, घर घर में जाके काम शुरू किया। बट वहाँ पे जब कहते हैं ना प्रकृति आपको कहीं ले जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जब मैं वहाँ पे गया तो ये देखा कि वहाँ पे लोग बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं, बड़े बड़े घर हैं, उसके पास गाड़ियाँ हैं, उसके पास काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। तो वो मैं देखता रहा। बट कुछ दिन के बाद लगा शायद ये हमारे लायक जगह नहीं है, और वापस फिर हम गांव आ गए। और गांव आने के बाद हमने आटे का मिल शुरू किया, क्योंकि तब तक व्यापार करने का कुछ दिमाग में आइडिया आया। क्योंकि बचपन से मेरे को जॉब करने का आइडिया इसलिए नहीं था क्योंकि एक तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं था हमारा। दूसरा
जो हमारा घर चलता था, हमारी जो फैमिली, हम जो सरवाइव करते थे, वो सरवाइव करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारे फादर नहीं थे तो हमारे पास गाय थी, खेती था। तो गाय और खेती से हमारा फैमिली चलता था। बट वो गाय और खेती में कैसे होता है वो आप लोग भी, अगर आपके आस पड़ोस कोई किसान फैमिली हो तो आप देख पा रहे होंगे उसकी जीवन शैली कैसी होती है। तो नो डाउट काम अच्छा था, बट मुझे लगता था कुछ अच्छा मिले, तो मैंने आटे का मिल शुरू किया ताकि गाय का भी भरण पोषण हो जाए उससे और हमारा भी हो जाए। तो 2-2.5 हज़ार महीने में वहाँ से कमाना शुरू किया। इसी बीच में जो हमने अमीन की ट्रेनिंग्स ली थी, उसके हमारे एक मित्र आए और उसने कहा कि मेरे पास एक अवसर है, आप इसे देखें। मेरे को एग्जैक्ट याद है कि मैंने अपनी मदर को कहा कि आप थोड़ी देर के लिए आटे की मिल को देखो, मैं थोड़ा देखता हूँ। तो यहाँ पे एक सबसे मोरल आपको मैं बताना चाहूँगा, ज़िंदगी में कोई भी अवसर आए तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अवसर हर किसी के ज़िंदगी में आता, पकड़ कोई और पाता है, कोई नहीं पकड़ पाता है। सो आपको ये ध्यान देना है, जब भी कोई अवसर दिखाए ज़रूर देखें, डिसाइड करना हमारा काम है करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर आज जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी इस बिज़नेस की तलाश में होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कैरियर बनाना चाहते होंगे। उनको मेरा ये संदेश है कि अवसर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अवसर देखे बगैर आप डिसाइड कभी नहीं कर सकते अच्छा या बुरा। तो 14 साल पहले मैंने शुरुआत किया, इस तरह से हमारे फ्रेंड आए और मैंने ज्वाइन किया। और इसके बाद मुझे एक मीटिंग में जाने का मौका मिला, और मीटिंग में जाने के बाद मैं वहाँ पे आपको गर्व से कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे सीनियर जिसकी मीटिंग्स को देख के हमने डिसाइड किया, वो श्री भगवान बत्स साहब हैं, जिनकी मीटिंग्स मैंने 2006 में देखा। पटना आया, वहाँ पे मीटिंग्स को देखा। जब उन्होंने ये कहा कि मैं जॉब करते हुए पार्ट टाइम 2.5 लाख से ज़्यादा कमाता हूँ, मैं ये कब की बात बता रहा हूँ, 2006 की बात बता रहा हूँ। जब उन्होंने ये कहा कि 2.5 लाख, 2,60,000 इस तरह के चेक्स दिखाए, तो मुझे लगा मैं आटे की मिल में सुबह से शाम मेहनत करता हूँ, थक जाता हूँ और 2,500 कमाता हूँ, क्यों नहीं मैं कर सकता। तो दिल से एक आवाज़ आई, वाई नॉट आई एम, मैं कर क्यों नहीं सकता। फिर जवाब आया, यस कर सकते हो। और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे फॉरएवर लिविंग करना है। और मैं आपको बताऊं कि उस उम्र में, तब हमारी उम्र 19 साल की चल रही थी। आज मेरे सामने वो फोटोग्राफ्स है। 6 महीने के काम से मैं मैनेजर बन गया था उस उम्र में, क्योंकि जब लगन हो तेज तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अपने अंदर आग तेज होनी चाहिए। मेरे पास वो मैगजीन की आज कटिंग है, शायद वो पिक्चर्स देख नहीं पाएंगे। इस स्टेज पे सबसे छोटा अगर कोई बच्चा है तो मैं हूँ। और ये प्रगति मैदान में कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा उस समय मैनेजर का पिन दिया गया। डे बाय डे मैं मोटिवेट होता चला गया और मैंने काम को निरंतर करता रहा। और कई बार लोग पूछते हैं यहाँ पे कि कैसे कभी आपको छोड़ने का मन नहीं किया। मैं कहता हूँ मेरे पास था ही क्या जो मैं छोड़ता। मेरे पास तो छोड़ने के लिए और खोने के लिए कुछ था ही नहीं, मैं खोता क्या। मेरे पास एक ही अवसर था कि विदाउट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा व्यापार कर सकते हैं जो दुनिया के हर कोने में कर सकते हैं। और आज आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे चेक्स दुबई से, यूएसए से लगातार मेरे को चेक्स आते रहते हैं। यानी आज मैं बिहार में रह के अपने आप को ये ग्लोबली प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो मेरा फॉरएवर का ये जर्नी रहा। अब मैंने जो सीखा, मैंने जो स्ट्रगल किया, मैं वो बात आपसे बताना चाहता हूँ। क्योंकि आज से पहले हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स, एक से बढ़कर एक ट्रेनर आए, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। नो डाउट उस पर अमल करिए, आगे बढ़िए और आप अपने अचीवमेंट को लीजिए। मेरे पास जो जानकारी है, जो मैंने फील किया, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो पहला टॉपिक आज का है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। ध्यान रखिएगा, सेल्फ अवेयरनेस। मैं जब मीटिंग्स में आया था तो मीटिंग्स मैंने वहाँ पे देखा था। फिर मीटिंग्स में देखने के बाद डिसीजन मेरे को लेना था। मैं जागा हुआ था क्योंकि तकलीफ मुझे थी ज़िंदगी में, पैसों की तकलीफ मुझे थी। मुझे लगता था जीवन में बड़ा करना है, क्योंकि वो तकलीफ जो मैं वहाँ देख रहा था उससे लगता था मुझे करना है। आपको बताऊँ, मैं जब मैं मीटिंग्स को देख के घर पहुँचा तो मेरी माँ और मेरी भाई ने कहा, ये क्या काम तुम स्टार्ट कर रहे हो, ये कौन लेगा, किसको बताओगे, कहाँ कहाँ जाओगे। बट क्योंकि मेरा सेल्फ डिसीजन था, मैंने कहा मैं कर सकता हूँ और मैंने करना शुरू किया क्योंकि ये मेरा सेल्फ डिसीजन था। और जब मैं करने लगा हूँ तो आपको बताऊँ कि गांव के बहुत सारे लोग हंसते थे
कहते थे पागल हो गया, ये कहाँ कहाँ घूमता रहता है। तो मैं यहाँ पे एक और सीख देना चाहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए प्रगतिशील हो जाते हैं तभी आपको लोग पागल कहते हैं, वरना आम लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं जिसको कोई ना तो पागल बोलता है ना तो कुछ बोलता है। तो याद रखिएगा, अगर लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दे तो आप समझिए सही रास्ते पे चलना शुरू कर चुके हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस रहिए, अपनी मनोस्थिति को हमेशा सोचिएगा आपको जीवन में क्या करना है। दूसरा, जीवन में पॉजिटिव रहिए। मेरे पास पैसे नहीं थे इस व्यापार को करने के लिए। मैं 15,000 रुपये का उस समय 2cc होता था, मैंने कर्ज लेके ये व्यापार शुरू किया, क्योंकि व्यापार करने के लिए लागत लगती है। बट फॉरएवर एक ऐसा अवसर है जिसमें कोई लागत नहीं भी लगता है। बट क्यों मैंने इन्वेस्ट करना सीखा, क्योंकि 15,000 का प्रोडक्ट लेने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली से मैं लाता था। और आपको बताऊं कि उस समय जनरल डब्बे में जाता था, लोग उसमें जब मैं सो जाता था, रात को नींद आती थी, 24 घंटे का जर्नी था, तो लोग वॉशरूम करने के लिए सर के ऊपर से जाते थे। ये वो ज़िंदगी और ये वो तकलीफ़ थी। और उस तकलीफ़ से निकल के पता था एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हमारा दिन बेहतर होगा, क्योंकि और लोगों का ज़िंदगी बेहतर हो रहा था। तो उस सोच से काम किया, पॉजिटिव थिंकिंग थी, करना शुरू किया, लगातार मीटिंग्स में गया, दिल्ली जाता रहा, कनेक्ट रहा सभी लोगों से और व्यापार को सीखता रहा। तो ये मेरा पॉजिटिवनेस था कि मैं हमेशा फॉरएवर के प्रति पॉजिटिव रहा। आज भी मैं बताऊं 14 साल के बाद में 6 फिगर इनकम्स मैं यहाँ से ज़रूर ले रहा हूँ, लेकिन आज तक फॉरएवर के लिए सुई के एक नोक बराबर भी मुझे कभी ये नहीं लगा कि फॉरएवर हमें कम दे रही है। हमारी जितनी काबिलियत है, जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ उससे कई गुना दे रहा है, क्योंकि इससे पहले जो था वो कुछ नहीं था, तो उससे कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। तो पॉजिटिव रहिए, अवसरों को देखिए, सीखिए, जाइए, कभी ना हारने वाला माइंडसेट रखिए। हम कभी भी हारने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि नाम राज है, तो अपने माइंड को एक पॉजिटिव हमेशा टारगेट दे रखा हूँ, राज कभी हार नहीं सकता। तो कितनी भी परिस्थितियाँ विपरीत होगी, मैं हार नहीं सकता, क्योंकि हार के फिर वही ज़िंदगी में वापस जाऊँगा। और वापस अगर चला गया तो लोग फिर कहेंगे बोला था ना ये काम मत करो, बोला था ना कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। बट आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि अगर मैं पीछे जाता तो लोग हंसते। बट आज फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान से कारें खरीदी, एक नहीं 2 खरीदी। आज मैं उससे 24/7 मेंटेन कर पा रहा हूँ, बच्चे अच्छे स्कूल में जा पाते हैं, मेरा एक अपना अच्छा सेटअप है अपने पास जिससे मैं व्यापार कर पाता हूँ और अच्छी इनकम ले रहा हूँ। और इसका श्रेय टोटल जाता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, जो दुनिया की बेहतरीन नहीं, जितना भी कम बोलें, जितना भी बोल लें वो कम पड़ेगा फॉरएवर के लिए, क्योंकि ये दिल से निकली हुई आवाज़ है कि अगर फॉरएवर हमें दे सकता है तो आप सबको दे सकता है। इसके अलावा नो व्हाट इम्पॉर्टेंट टू यू, आपको अपना जानना है कि आपके लिए जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है। लोगों के कथनानुसार मत जाइए। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए, जब आप काम करना शुरू करेंगे तो सब लोग आएंगे आपके पास और कहेंगे आप मेरे साथ काम करो, ये कंपनी वो कंपनी ऐसा वैसा। लेकिन आपको फॉरएवर पे फेथ रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही जगह पे गड्ढा खोद सकते हैं और बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आप झोपड़ी नहीं बना रहे हैं, आप महल बना रहे हैं। आप झोपड़ी बनाना हो तो एक दिन में बन जाएगा, महल बनाने में टाइम लगता है। फॉरएवर एक ऐसा एसेट बना सकते हैं जो आने वाले 7 जनरेशन से भी आगे आपकी ज़िंदगी और आपके परिवार की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। इस सोच से हमने काम को शुरू किया। तो ये मेरा सेल्फ अवेयरनेस था। आप सबको जब आप लोग मीटिंग्स में जाते हैं तो आपको अपना माइंडसेट को ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए जीवन में। अगर लोग आके हमें कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो आप अपने दिल की सुनेंगे या किसी और की सुनेंगे। तो ये मेरा सेल्फ अवेयरनेस पे छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन था। दूसरा है टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट पे अगर बात करेंगे तो हमेशा ऑनेस्टी से लोगों की हेल्प करिए। अपने टीम में जो लोग ज्वाइन होते हैं उसकी हेल्प करिए, क्योंकि वो आपके भरोसे आया है, आपने उसे उम्मीद दिलाया है कि फॉरएवर में आप आके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा है ऑनेस्ट रहिए अपने से, अपने व्यापार से, ताकि आपकी टीम ग्रो होते रहे। और आपका जो टीम है वो रियल एसेट है आपका। ध्यान रखिएगा, आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो आपका रियल एसेट है। अगर आप उसे लगातार टीच नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, उसके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपके साथ वो कब तक रहेगा। एक कहावत है कि लोग पैसों के लिए ज़रूर आते हैं फॉरएवर लिविंग में या किसी भी इंडस्ट्री में, बट
वो इधर और अपनी टीम को आप सम्मान देंगे, अपनी टीम को आप प्यार देंगे, तो वो आपके साथ ज़िंदगी भर जुड़ा रहेगा। अगर आप प्यार नहीं देंगे तो वो कभी टीम आपका डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। टीम बनेगा टूट जाएगा, टीम बनेगा टूट जाएगा। तो जो भी आपके साथ ज्वाइन होता है ऑनेस्टी से उसे प्यार दें, ताकि वो आपके साथ लगातार काम करते रहें। इसके अलावा सबसे बड़ा है कि एक स्पेशल, एक सिंगल मैसेज होना चाहिए टीम के लिए जो डुप्लीकेट हो पाए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कम लिखा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। आपको एक सिंगल मैसेज देना है, डुप्लीकेट करना है टीम में, और वो है सिंपल सा कि आप उसे सिंगल मैसेज दे के आगे बढ़ाएं। एक ही आपके पास मार्केटिंग प्लान हो, सब लोग इधर उधर की बात ना करके एक सिंगल बात करें, ताकि सब लोग डुप्लीकेट करें। मैं ये जो सिंगल मैसेज है मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है इफ़ेक्टिव मेंटोरिंग एंड कोचिंग। इफ़ेक्टिव मेंटोरिंग एंड कोचिंग के लिए सबसे पहले जो आपको करना है, अपना आइडेंटिफाई करें कि आपका पर्पज़ क्या है, आप क्यों आए हैं। अगर आपका पर्पज़ क्लियर है तो किसी ऐसे अपलाइन को सौंप दें अपने आप को, जो आपको रियली में आगे बढ़ा सकता है, जो रियली में आपको हमेशा हेल्प करना चाहता है। क्योंकि कई बार आपके सीनियर आपको डांट देते हैं, आपको बोल देते हैं कि मीटिंग नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं करते, और आप कहते हैं कि हमें डांट कैसे पड़ी। तो अगर आप रियल मेंटोर खोज रहे हैं, रियल आप सोच रहे हैं कि आपका कोई अपलाइन आपको हेल्प करे, तो वो आपको गार्जियन की तरह आपको थोड़ा बहुत डांट तो सकता है अगर आप गलतियां करेंगे तो। और वो गलतियों के लिए डांट क्यों पड़ी? क्योंकि आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे को बहुत डांट पड़ती है, मेरे बस साहब से डांट पड़ती है, काफ़ी डांट पड़ती है। मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि अगर वो डांट रहे हैं तो वो मुझे डांट रहे हैं, मेरे लिए डांट रहे हैं, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। सो ऐसा नज़रिया आपके पास हमेशा होना चाहिए, पॉजिटिव रहिएगा। इसके अलावा विलिंग, आपकी चाहत होनी चाहिए, और चाहत के साथ अपने आप को हैंड ओवर करिए अपने सीनियर को कि मेरी चाहत है सर, मुझे आप आगे बढ़ा दें। तो ये विलिंग होना चाहिए। इसके अलावा बिल्डिंग ट्रस्ट होना चाहिए। फेथ करें, आप अपने डाउन लाइन पे भी फेथ करें, अपने अप लाइन पे भी फेथ करें, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा अपने सीनियर के पास ज़रूर ये बताएं कि आपका वीक पॉइंट क्या है। अगर आप में कोई कमी है तो हेजिटेट ना हो, आप उसको बताएं, और आपके अपलाइन उसको सुधार करेंगे ताकि आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो शायद वो आपकी कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आपको कोई नोट करता है, यानी नोट करता है कि अगर आप में कोई कमी हो, मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम 500 लोगों की मीटिंग ले रहा था, और उस समय हमारे सामने हमारे बहुत बड़े बड़े सीनियर्स थे। अगर मैं नाम लूँ तो सबसे पहले TPS वेदी सर थे, वहाँ पे हमारे मेजर भटनागर सर थे। जब मैंने फर्स्ट मीटिंग ली थी 500 लोगों की, तो मैं मीटिंग लेते वक्त मैंने क्या बोला, मैं मीटिंग से लौटने के बाद, मंच से उतरने के बाद सबसे पहले पूछा, सर मेरे में कमी क्या थी वो बताएं। तो उन्होंने बोला, तुमने क्या बोला? बहुत स्पीड था, अगली बार से ना धागा बांध लेना अपने हाथ में, थोड़ा स्पीड कम करो। इसका मतलब है कि मेरा एटीट्यूड ये है हमेशा कि मैं हमेशा सामने वाले से पूछता हूँ कि आप बताएं कि मेरे में कमी क्या है। अगर कमी नहीं बताएंगे कोई तो हम सुधार नहीं कर सकते। सो अगर आपका कोई फ्रेंड आपकी कमी को बताता है तो उसको थैंक यू बोलिए। अगर आपका कोई सीनियर आपको बता रहा है तो आप उसे थैंक यू बोले, ना कि आपको गुस्सा आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ जाएगा तो याद रखिएगा, यहीं पे मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, आप फॉरएवर में आए हैं, फॉरएवर से पैसा कमाने आए हैं। सीनियर से गुस्सा करके आप अपना कैरियर खराब करने का आपको कोई हक नहीं है। आप फॉरएवर को हमेशा याद रखिए, फॉरएवर के टच में रहिए, ताकि आपको फॉरएवर से पैसा मिलने वाला। अगर सीनियर आपको गुस्सा करता है तो आपके लिए करता है, इसलिए आज के बाद अपने सीनियर जो आपको गुस्सा करता है, इसका मतलब सबसे बड़ा अगर कोई हितैषी है तो वो आपका वही सीनियर है जो आपको हमेशा गाइड करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब आगे बात करें क्लियरिटी। आप अपने डिसीजन में क्लियरिटी के साथ रहें ऑलवेज। अगर आपका डिसीजन क्लियर है कि मुझे फॉरएवर लिविंग से 6 फिगर इनकम आना है, तो ये आपका डिसीजन है। हो सकता है कि आप पे लोग हंसेंगे, आपको लोग बोलेंगे कि नहीं हो सकता। मुझे भी लोगों ने बोला था। अगर मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं तो लोगों ने मुझे ये बोला था कि नहीं कमा पाओगे, और आज मेरे पास 3-3 लाख, 3.5 लाख का चेक है।
तो इस तरह से आप अपना हमेशा सेल्फ डिसीजन रखिए, क्लियरिटी रखिए। चौथा है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, जो बताया जाता है वो करें। मैं 4 पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ जो कि मैं आज के डेट में वही कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, वही मैं आपको डुप्लीकेट करने जा रहा हूँ। सिंपल होना चाहिए, जो मैंने कहा था डुप्लीकेशन सिंपल होना चाहिए। फॉरएवर में सक्सेस के सिंपल 4 फार्मूले हैं। पहला है यूज द प्रोडक्ट, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, मैं ऑलवेज ये यूज कर रहा हूँ। मैं आपके सामने पीछेज, आप इसे यूज करें, रेगुलर यूज करें, क्योंकि अगर यूज नहीं करेंगे तो लोगों को बता नहीं पाएंगे। तो यूज, देन सिंपल है डेवलप 20-30 रेगुलर कस्टमर। आप रेगुलर 20-30 कस्टमर डेवलप करें, धीरे धीरे हो जाएगा। थर्ड है फाइंड 5 की पीपल, 5 ऐसे लोगों को जो आपकी मानसिकता के लोग हैं, आपके साथ काम करना चाहता, वो भी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, वैसे 5 लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है शुरुआत में। इसके अलावा चौथा है कोस्ट टू डुप्लीकेट। आपको क्या करना है, सेम इसी 3 चीज़ों को आगे डुप्लीकेट करना है। अगर यही चीज़ सेम 3 चीज़ें डुप्लीकेट होता चला जाए तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला यूज द प्रोडक्ट, डेवलप 20-30 कस्टमर, एंड थर्ड 5 की पीपल। इन तीनों को डुप्लीकेट करना है। चौथा रूल यही कि इसे डुप्लीकेट करना है। अब मैंने जो बताया 4 चीज़ें, मैं उसको समराइज कर देता हूँ। पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा टीम डेवलपमेंट, तीसरा इफेक्टिव कोचिंग एंड मेंटोरिंग, एंड तीसरा है हमारा स्ट्रेटेजी एंड सॉल्यूशन। इन चारों बातों का ध्यान रखेंगे। दूसरा है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, सुनिश्चित करें कि आज ही जीवन में कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आज ही तय करें कि आपके लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज योर लाइफ, योर ड्रीम्स, योर हैप्पीनेस। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अगेन थैंक्स FLP टेक्निकल, हमारे सपोर्ट टेक्निकल हमारे जितने भी सपोर्ट हमें आज मिला है, इसके अलावा FLP मैनेजमेंट। और स्पेशली मैं आप सबको एक बहुत बात बताना चाहूँगा कि आज इस बार जो हमें MR और EMR के लिए जो स्पेशल 1 महीने का जो ग्रेस पीरियड मिला है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। जिनके भी टारगेट्स नज़दीक हैं उसको ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप अगले साल ईगल मैनेजर में चलें, मैनेजर रिट्रीट में चलें और उसका फुल एंजॉय करें। सो अगला मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके साथ, पैसे खूब कमाइए, पैसे खूब कमाइए, बट लोगों के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट दे के कमाइएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैसे खूब कमाइएगा। फॉरएवर इतनी बड़ी कंपनी है, पैसे खूब कमाइएगा, बट लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट दे के कमाइएगा। इसके साथ ही मैं आज का ये सेशन यहाँ पे ओवर करता हूँ। सेफ रहिए, घर में रहिए। और इसके अलावा लास्ट में मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, पूरे FLP मैनेजमेंट, FLP के हमारे कंट्री हेड, हमारे कंपनी के जितने भी स्टाफ हैं, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। गो फॉर ग्रेटनेस। थैंक यू सो मच आप सबका साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ कैंसल ऊपर। थैंक यू सो मच।